यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसमें सास बहू रहती है। सास सुधा देवी अर्जुन की माँ, पूजा अर्जुन की पत्नी, अर्जुन पूजा का पति। पूजा घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है। सुधा देवी अपनी बहू को देख रही है। सुधा देवी कड़वाहट से, पूजा, तुम फिर से आज सुबह ही नाश्ता तैयार नहीं कर पाई। बच्चों को स्कूल भेजते समय तुम क्या कर रही हो? पूजा नम्रता से, माँ, मैं अभी झाड़ू लगा रही थी। नाश्ता बाद में बना देती हूँ। बच्चों को स्कूल भेज दिया है, बस कुछ काम बाकी है। सुधा देवी गुस्से में, कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह सब काम पहले से हो जाना चाहिए। तो रात का समय अर्जुन, पूजा और सुधा देवी खाने की मेज पर बैठे थे। सुधा देवी अर्जुन से, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी पूजा को मैं कितना समझाती हूँ, लेकिन यह तो किसी बात को गंभीरता से नहीं लेती। घर में कुछ भी ठीक से नहीं चलता। अर्जुन थोड़ा असहज होकर, माँ, आप हमेशा पूजा की आलोचना क्यों करती हो? वह काम करती है, कभी थोड़ा समझकर बात करो। सुधा देवी गुस्से से, समझकर बेटा, समझाने की कोई जरूरत नहीं है उसे बस सिखाना पड़ेगा कि घर में काम कैसे करना चाहिए। पूजा चुपचाप खाना खा रही। पूजा रसोई में अकेली खड़ी है, वह सोच रही है। पूजा सोचती है, हर बार माँ के ताने सुनते सुनते मुझे लगता है जैसे मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही। क्या मैं सच में इतनी कमजोर हो गई हूँ? अर्जुन तो हमेशा माँ के पक्ष में ही खड़ा रहता है, जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं। वह आंखों में आंसू लिए काम करती रहती है। एक दिन सुधा देवी बीमार हो जाती हैं। पूजा और अर्जुन दोनों उनका ध्यान रखते हैं। पूजा दिन रात माँ के पास बैठकर उन्हें दवा देती है, जबकि अर्जुन अपने काम में व्यस्त रहता है। पूजा सुधा देवी से, माँ, आप ठीक हैं? क्या आपको और दवा चाहिए? सुधा देवी नाराजगी से, तुमसे कोई उम्मीद नहीं है घर का काम ठीक से नहीं करती और मुझे दवा भी ठीक से नहीं दे पाई। मुझे पता था कि तुमसे यह नहीं होगा। पूजा गहरी सांस लेकर चुपचाप दवा देती है और सुधा देवी को आराम करने के लिए कह देती है। अर्जुन एक दिन अचानक घर आता है और देखता है कि पूजा थकी थकी सी है। वह माँ के कमरे में जाता है जहाँ सुधा देवी बिस्तर पर लेटी है। अर्जुन सुधा देवी से, माँ, आप ठीक से आराम क्यों नहीं कर रही हैं? पूजा तो दिन रात आपके पास बैठकर आपका ध्यान रख रही है। आप हमेशा उसे ताने क्यों देती रहती हैं? सुधा देवी अर्जुन से, तुम नहीं समझोगे बेटा, यह लड़की कभी कुछ ठीक से नहीं करती। घर के कामों में उसका ध्यान नहीं रहता। मुझे तो लगता है कि तुम्हें कुछ समझाना चाहिए, लेकिन तुम हमेशा उसके पक्ष में रहते। माँ, जब पूजा को मैं शादी के बाद अपने घर लाया था तो आप बहुत खुश थी। आपने ही कहा था कि एक अच्छा घर वही होता है जहाँ सास और बहू एक दूसरे का ध्यान रखें। क्या आप भूल गईं कि परिवार में प्यार और समझ से ही सब चलता है? सुधा देवी चुप हो जाती। कुछ दिन बाद सुधा देवी को अपनी भूल का एहसास होता है। वह पूजा के पास जाती है। सुधा देवी पूजा से, पूजा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुमसे बातें की वे गलत थी। मुझे तुम्हारी मेहनत को समझना चाहिए था, लेकिन मैं हमेशा अपनी जिद में रहती थी। पूजा आश्चर्यचकित होकर, माँ, आपने क्या कहा? सुधा देवी, मैंने हमेशा तुम्हारी आलोचना की, जबकि तुम घर के हर काम में अपना पूरा प्रयास करती हो। मैं समझ गई हूँ कि एक सास के लिए बहू की इज्जत और समझ जरूरी है। फिर वह दोनों प्यार से रहने लगती है।